यस क्लास, फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर में आज आगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, एंशिएंट मतलब प्राचीन यानी पुराने ज़माने के लोग, यानी उस समय पुराने समय में लोग कपड़े कैसे बनाते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्स। ऐसा प्रदर्शित होता है कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो ट्रीज़ की लीव्स और बार्क या एनिमल की स्किन और फर्स का उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया, उन्होंने जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनाई यानी एक जगह पर रहकर कृषि करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। दे लर्न टू वीव, उन्होंने सीख लिया ट्विग और ग्रास को मैट और बास्केट बनाने में बदलना सीख लिया या बनाना सीख लिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। विंड्स, एनिमल फ्लीस और जो हेयर होते हैं उनको उन्होंने बुनना शुरू कर दिया इकट्ठा करके कि वो लंबे धागे बनने शुरू हो गए, उनसे लंबा धागा बनाना शुरू कर दिया। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर इनसे फैब्रिक बनाने शुरू कर दिए, कपड़े बनाने शुरू कर दिए। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। पुराना जो भारतीय थे उन्होंने कपड़े ऐसे पहनने शुरू किए जो बने हुए थे कॉटन के और जो ऐसे क्षेत्रों में उगता था जो गंगा नदी के पास में थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पुराने इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में, इजिप्ट कंट्री है, कॉटन और फ्लैक्स जो है वो उगाए जाते थे, उत्पादित किए जाते थे नील नदी के किनारे, और उनका उपयोग जो है वो कपड़े बनाने में किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। उन दिनों में सिलाई, स्टिचिंग यानी सिलाई नहीं होती थी या जानी नहीं जाती थी, सिलाई के बारे में जानते नहीं थे लोग। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग जो है केवल कपड़ों को अपने शरीर के अलग अलग भागों से डायरेक्ट कपड़ों से ढक लेते थे, सिलाई नहीं करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। कपड़ों को ढकने के अलग अलग तरीके थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, सुई से सिलाई करने की जो खोज हुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने सिलाई करना शुरू कर दिया। फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, कपड़ों से कपड़े बनाने शुरू कर, पहनने वाले कपड़े बनाने शुरू कर दिए। स्टिचेज क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। जो कपड़ों की सिलाई करते थे वो उनका बहुत तरह के कपड़े सिलने शुरू हो गए। सिंस दिस इन्वेंशन, इसकी खोज के बाद में। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज्ड एन अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन अभी भी यह आश्चर्यजनक है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी, टर्बन
उनको बिना सिले हुए ही पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, जैसे कि बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बहुत जो खाना जो है उसकी हमारे पूरे देश में बहुत सी किस्म है, वैरायटी है। ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। उसी तरह जो कपड़ों की वैरायटी है वो भी हमारे देश में बहुत तरह की है। ये कपड़े कैसे बनते हैं? कॉटन रोल्स गिनिंग की जाती है, इससे फाइबर बनता है, फाइबर को स्पिनिंग की जाती है, उससे यार्न बनता है, यार्न से वीविंग करके फैब्रिक या फिर निटिंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। यार्न से वीविंग से फैब्रिक या निटिंग से फैब्रिक बनाया जाता है।